ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है। सूर्यपुत्री माँ ताप्ती की नगरी मुल्ताई में पधारे संतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दिनांक 7 जून 2022 दिन मंगलवार जीने की कला विशिष्ट प्रवचनमाला में परम पूज्य राष्ट्रीय संत श्री ललित प्रभ जी महाराज साहब एवं डॉक्टर मुनि श्री शांति प्रिय सागर जी महाराज के प्रवचन सुने। ग्रामीण मीडिया की देखिए एक खास रिपोर्ट। जीवन के कुछ मीठे प्यारे मंत्र दे रहा हूं, तो इन मंत्रों को देने के पहली बात मैं कहूंगा, हर इंसान अपने लिए जीने की कला का पाठ जरूर सीख ले। जिंदगी जीने की अगर कला आ जाए तो ये जिंदगी जन्नत बन जाती है। किसने कहा कि स्वर्ग पाने के लिए आदमी को मरना पड़ता है? किसने कहा? स्वर्ग पाने के लिए आदमी को मरना नहीं पड़ता, केवल जीवन जीना पड़ता है। अगर सही ढंग से जीवन जीना आ जाए तो यही जिंदगी स्वर्ग है। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। सब गा लो। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। आनंदित हैं। आज हमारा मुल्ताई यानी मुल्तापी गांव नगर में आना हुआ है। बहुत अच्छा प्यारा सा गांव है। पूरे देश भर में पतित पावनी कहलाने वाली ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है और तीर्थ स्वरूप आज हमारा मुल्ताई नगर में आना हुआ। हम सबसे पहले यहाँ के लोगों के धार्मिक अनुराग और उससे भी बड़ी बात है, सभी लोग जितने हिल मिल जुल कर रहते हैं, सब एक दूसरे की धर्म परंपरा का सम्मान करते हैं। क्या मंदिर, क्या थानक, क्या दिगंबर, क्या श्वेतांबर, ये जो सभी मिलजुल कर यहाँ रहते हैं, इसकी कार्बन कॉपी और कहीं देखने को कम मिलेगी। ये मुल्ताई नगर का प्रेम है। यहाँ सब लोग आपस में हिल मिल जुल कर रहते हैं, इसलिए हम आप लोगों की सद्भावना और प्रेम का अभिनंदन करते हैं। देखो भाई, हम अगर साथ साथ रहेंगे तो हमारी शक्ति ज़्यादा कहलाएगी, अलग अलग हो जाएंगे तो हमारी ताकत कमज़ोर हो जाएगी। देखो, समझो ये हाथ की अंगुलियां सब अलग अलग हैं। कोई नीची है, कोई ऊंची है, फिर कोई नीची है, फिर और नीची है। लेकिन जैसे इनको थोड़ा झुकाओ, चलो अपना हाथ सीधा करो, सब लोग अपना हाथ सीधा करो। अब इन अंगुलियों को झुकाओ, थोड़ा झुकाओ, हथेली की तरफ लेकर आओ, हथेली की तरफ। अब देखो क्या हुआ है, सबके सब क्या हो गया, सब के सब बराबर हो गई है। जब तक हम अकड़े हुए रहते हैं तब तक हम बड़े और छोटे रहते हैं। जब हम विनम्र हो जाते हैं तो हम सब के सब बराबर हो जाते हैं। मुल्ताई नगर मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था। ये तो भाई बोथरा जी, इनकी धर्मपत्नी, हम कोई गांव में ठहरे हुए थे, वहाँ पर इनको भी पता नहीं किसी से पता लग गया होगा कि जिनको रोज़ हम टीवी में सुनते हैं, मोबाइल में सुनते हैं, आज वो गुरु महाराज इसी गांव में है। मैंने तो मुल्ताई शब्द भी पहले कभी नहीं सुना। ये महानुभाव आए, आकर के इन्होंने मुल्ताई शब्द कहा, बाप जी हमारे गांव आना है। मैंने कहा भाई किधर है? उन्होंने कहा बैतूल का अगला गांव मुल्ताई है। पर मैं सोच नहीं सकता था जहाँ पर हम जिस परंपरा के हैं उसके 2-5 घर होंगे, लेकिन ये चमत्कार केवल मुल्ताई कर सकता है कि यहाँ वक्त आने पर पूरा समाज एक हो जाया करता था। तो मुझे हमेशा लगता था भाई ललित प्रभ, तुम चेहरा तो भगवान ने तुम्हें ऐसा नहीं दिया कि तुम चेहरे के बलबूते चल सको। तो मुझे बचपन में इस बात का बोध हो गया, अगर तुम्हारे पास सुंदर चेहरा नहीं है तब भी तुम दुनिया में महान बन सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास एक विकल्प और है कि तुम अपने चरित्र को सुंदर बना सकते हो। दुनिया में सुंदर चेहरा 2 दिन अच्छा लगता है, ज़्यादा धन 2 महीने अच्छा लगता है, लेकिन आदमी का सुंदर व्यवहार और स्वभाव ये जीवन भर दूसरों को अच्छा लगता है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें जीवन भर पसंद करें तो इसके लिए तुम्हारा चेहरा सुंदर होना इतना ही पर्याप्त नहीं है। भाई दुनिया में कोई गोरा हो, बढ़िया व्यक्ति है, ताली बजाइए, अभिनंदन कीजिए। आपके गांव के हीरे भैया। हाँ बेटा,
इनकी धर्मपत्नी ने बिल्कुल सही जवाब दिया। इंसान इसलिए गोरा काला नहीं होता कि भगवान की कोई खास कृपा होती है। अगर ऐसा होता तो फिर मैं तो जीवन भर यही सोचूंगा, मैंने कौन सी गलती की, मैंने कौन सा पाप किया, मैं काला क्यों हुआ। मेरे भाई एक बात याद रखना, या तो मम्मी गोरी या पापा गोरे, तब आदमी गोरा होता है। रंग से आदमी कभी महान नहीं होता। किसी को बोलो भाई साहब आपका चेहरा बहुत सुंदर है, तो किसकी तारीफ होगी? माँ बाप की होगी, नजर आती है। पर जब भी कहेंगे भाई आपका स्वभाव बहुत सुंदर है, अब बताओ किसकी तारीफ होगी? खुद की तारीफ। मैं आज जो आपको कुछ कीमती मंत्र, जिंदगी से जुड़े हुए प्यारे से मंत्र आपको दे रहा हूं, वे मंत्र आपके जीवन के लिए रामबाण दवा का काम करेंगे। तू भी नहीं, गलतियों से जुदा मैं भी नहीं, अरे दोनों इंसान हैं, खुदा तू भी नहीं और मैं भी नहीं। देते हैं इल्जाम एक दूसरे पर, बोल लो मुंह से, देते हैं इल्जाम एक दूसरे पर, मगर अंदर झांकता तू भी नहीं और मैं भी नहीं। ये तो गलत फहमियां पैदा कर देती है इंसान के मन में, दूरियां। क्या ये तो बोलो, ये तो गलत फहमियां पैदा कर देती है देरानी जेठानी के मन में दूरियां, वरना मन का पापी तू भी नहीं और मैं भी। मैं आज जब आपको जीवन के कुछ मीठे प्यारे मंत्र दे रहा हूं, तो इन मंत्रों को देने के पहले पहली बात मैं कहूंगा, हर इंसान अपने लिए जीने की कला का पाठ जरूर सीख ले। जिंदगी जीने की अगर कला आ जाए तो ये जिंदगी जन्नत बन जाती है। किसने कहा कि स्वर्ग पाने के लिए आदमी को मरना पड़ता है? किसने कहा? स्वर्ग पाने के लिए आदमी को मरना नहीं पड़ता, केवल जीवन जीना पड़ता है। अगर सही ढंग से जीवन जीना आ जाए तो यही जिंदगी स्वर्ग है। सास और बहू की जिंदगी स्वर्ग है, बाप और बेटे की जिंदगी स्वर्ग है, देरानी और जेठानी की जिंदगी स्वर्ग है, मेरी और आपकी जिंदगी स्वर्ग है। अगर जिंदगी जीना आ जाए तो ऐसा कहते हैं, जिंदगी न बन जाए बड़ा। बोल लो सर, ये कुर्सी वाले भी बोल लो, क्योंकि अब तक जिंदगी जीना नहीं आया ना तो लटक कर जीते हैं। चार्ज रहो, मोबाइल भले डिस्चार्ज रहो, पर जिंदगी हमेशा चार्ज रहो। जिंदगी के पाठ सीख रहे हैं, चलो 4 छोटे छोटे जीवन के मंत्र दे रहा हूं और जिंदगी को सुख से जीने का पहला मंत्र दे रहा हूं। अपने आप को मोटिवेट करते हुए बोल लीजिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। बोल लो, एक बार बोल लो, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। या यूं बोल दो, जो है प्राप्त वही है। ईश्वर ने जो हमें दिया है, किसको क्या दिया, ये सोच सोच कर मन को दुखी मत कीजिए। तुम्हें जो दिया तुम्हारी किस्मत से, बोलो 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 बोलो, ज्यादा दिया। अरे जब जन्मे थे ना तो एक छोटा सा 15 बाई 30 का प्लॉट था, उसी की शिकायत करता है। आज से मंत्र बना लो, जो है प्राप्त, बोल लो जो है प्राप्त, एक और बोलो जो है प्राप्त। जो व्यक्ति इस मंत्र को याद रखता है वो पड़ोसी की दुकान को देखकर जलता नहीं है, पड़ोसी की पत्नी को देखकर दुखी होता नहीं है, समाज में किसी को आगे बढ़ के देखते उसका मन जलता नहीं है, क्योंकि उसे पता है मुझे वही मिला है जो मेरी किस्मत में लिखा हुआ है। एक बात याद रखो, या तो हमेशा याद रखो, भगवान जो देता है भाग्य से ज्यादा देता है, और अगर नहीं मानते तो इतना मानना पड़ेगा, वह वही देता है जो हमारे भाग्य में लिखा यहाँ पे आपको देता रहेगा। जो व्यक्ति सत्कर्म के खाते से उसको भरता रहता है, अपने अकाउंट को ईश्वर हमेशा उसकी झोली भरेगी। विराजी प्रभु जी नहीं, और जो चला गया वो मेरा। अगर आप दूसरा काम कर सकें जिससे आपके जीवन में हमेशा दुआ की दौलत आएगी, जिससे आपके जीवन में हमेशा प्रेम और मिठास घुलेगा, जिससे आपका जीवन हमेशा आनंद से भरा हुआ रहेगा, जिससे जीवन में हमेशा पुण्य बंधन होता रहेगा, तो दूसरा काम जरूर कीजिए, और वो है रोज रात को सोने से पहले परोपकार का एक काम जरूर कर दीजिए। क्या कीजिए? परोपकार। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। वेद व्यास ने 18 पुराण लिखे, तो किसी ने पूछा महाराज ये आपके 18 पुराण हमसे पढ़ने संभव नहीं है, आप तो एक लाइन में बता दो कि पुण्य क्या है और पाप क्या है, हमें एक लाइन में समझा दो। आपके इन मोटे मोटे पुराणों को कौन पढ़ेगा? तो पता है, तब वेद व्यास ने कहा था 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़नम। दुनिया में 2 ही पुण्य और पाप है। अगर तुम परोपकार करते हो तो यही पुण्य है, और किसी के मन को दुखाते हो तो इसी का नाम पाप। तो जीवन में दूसरा काम शुरू कर दो, और वह है क्या करेंगे हम? रोज कोई न कोई
परोपकार जरूर करेंगे, सहयोग जरूर करेंगे। सुबह उठकर योग करो, पर दिन में दूसरों का सहयोग करो। याद रखना, दूध का सार मलाई है, पर जीवन का सार दूसरों की भलाई है। अरे जब हम रोकड़ में लिखते हैं लाभ, बोलो सब लाभ, और बोल दो लाभ। अब जिसको लाभ चाहिए उसका उल्टा करके बोलो तो अगर तुम भला करोगे तो लाभ तो अपने आप ही जीवन में आना शुरू हो जाएगा। देखो चमत्कारी बात बता रहा हूं। एक बात बताओ, ये बादलों को पानी कौन देता है? बादल हमें पानी देता है, पक्की बात। पर बादलों को पानी कौन देता है? बेटा खड़े हो, हाँ हाँ दोनों खड़े हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बादलों को पानी कौन देता है? बोलो बोलो, जोर से बोलो। पोषण करती है, तो बादलों को पानी कौन देता है? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। सागर देता है। अब बताओ, सागर का पानी खारा होता है कि मीठा होता है? खारा होता है। और बादल का पानी खारा होता है कि मीठा होता है? मीठा होता है। ये प्रकृति की व्यवस्था देखो, ये देने का चमत्कार देखो, ये परोपकार का चमत्कार देखो, ये सहयोग का चमत्कार देखो, ये दान का परिणाम देखो कि सागर पानी देते हैं बादलों को खारा, पर बादल जब भी वापस पानी देते हैं तो मीठा पानी देते हैं। ये प्रकृति की व्यवस्था, ये देने की महिमा। समझ गए ना? ये किसकी महिमा है? देने की महिमा है कि सागर ने भले ही खारा पानी दिया हो, पर दिया ना, भले ही खारा दिया पर दिया ना। बस जिन बादलों ने, जिन सागरों ने हजारों सागर पानी दिया है, लेकिन बादलों ने जब भी पानी दिया है तो अब देखो बादलों का पानी क्या होता है? नीचे आता है, फिर क्या बनता है? नदी बनता है, और वो नदी वापस कहाँ जाती है? ये देने की महिमा है मेरे भाई, ये परोपकार की महिमा है मेरे भाई, ये सहयोग की महिमा है मेरे भाई, ये मानवता की महिमा है मेरे भाई, ये दया और दक्षिणा की महिमा है मेरे भाई, ये दूसरों के सहयोग करने की महिमा है, ये दूसरों के काम आने का परिणाम है कि भले ही बादल को सागरों ने खारा पानी दिया है, पर बादल वापस मीठा पानी बरसाते हैं, जमीन पर आते हैं, नदी बनते हैं और वापस सागर में जाकर मिल जाते हैं। ये देने की बैठो। को केवल संग्रह मत करो। धन की तीन ही गति है, या तो उपयोग होता है, या उपभोग होता है, या नाश होता है। धन जो आपके पास है उसका छूटना तय है। देकर जाओगे तो मर्द कहलाओगे, छूटेगा उस दिन मुर्दे कहलाओगे। छूटना तय। तो मैंने पहला अनुरोध किया हर व्यक्ति को, हाँ तो अपन क्या थे? दो मुट्ठी। पक्की बात? कौन कौन हमें आहार कराना चाहता है? हाथ खड़ा करो। घटियो नहीं, सब बोल लो। चिड़ी, कमर सीधी करो, कर लटक कर मत बैठा करो कभी। चिड़ी चौंच भर ले गई, नदी न घटियो नीर, अरे दान दिया धन ना घटे, कह गए दास कबीर। देने से कभी कम नहीं होता है, देने से हमेशा घटता है। जीवन में करने के लिए जो तीसरा काम मैं आपको बता रहा हूं, पहला मैंने कहा जो मिला है उसको पर्याप्त मान लो। दूसरा मैं कह रहा हूं अपने हाथ से दूसरे का सहयोग जरूर कर लो। और जो मैं तीसरा मंत्र आपके जीवन में दे रहा हूं वो है घर के बड़े बुजुर्गों को मान सम्मान देते हुए रोज उन्हें प्रणाम कर लो, क्योंकि प्रणाम करने से हमें हमेशा दुआ मिलती है। क्या मिलती है? जब दुनिया में कोई धन काम नहीं आता तब एक धन काम आता है। कोई बहुत पैसे वाला आदमी हो, है ना, समझ गए? कोई बहुत पैसे वाला आदमी हो तब भी उसको बचाने में सबसे बड़ी भूमिका धन अदा नहीं करता। कौन अदा करता है? दुआ अदा करता है। डॉक्टर जब ऑपरेशन कर देता है ना, और जब ऑपरेशन करके बाहर आता है, घर वाले पूछते हैं डॉक्टर साहब, तो वही कहते हैं हमने तो कोशिश कर लिया, अब तो क्या करो? दुआ। तो ये दुआ किससे मिलती है? नंबर एक सहयोग परोपकार से मिलती है। नंबर दो प्रणाम से। क्योंकि हम जब भी किसी को प्रणाम करेंगे बदले में क्या मिलेगी? भगवान था उसको नहीं देखा हमने कभी, पर उसकी जरूरत क्या होगी? हे माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी? जो अपने माँ बाप के चरणों में ईश्वर के दर्शन कर लेता है वो व्यक्ति जहां रहता है वहीं उसका मंदिर होता है। तो मैंने कहा घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको क्या करो? आप में कोई है जो पिता पुत्र यहाँ है? देखो कौन है? अभी ये जो ड्रेस का खर्चा किसने उठाया? स्कूल का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, मोबाइल रखते हो,
मोबाइल किसने खरीद के दिया? माँ बाप ने या आपके फ्रेंड ने। इस यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, अगर 1000 लोग बैठे तो 1000 के 1000 संकल्प कर लो। हाथ जोड़ो सभी लोग, जिनके माँ बाप ऊपर चले गए वो भी हाथ जोड़ो। चलो घुटने टिकाओ पहले। जिनके माता पिता ऊपर चले गए वो भी घुटने टिकाओ, घुटने टिकाओ, घुटने मोड़ो, हाथ जोड़ो। हमेशा याद रखो दुनिया में 3 लोगों को पंचांग प्रणाम होता है। क्या समझे? जैसे अभी बहन ने अपनी सासू माँ को किया ना, इसको पंचांग प्रणाम कहते हैं। तो दुनिया में 3 लोगों को हमेशा पंचांग प्रणाम होता है। नंबर 1 ईश्वर, उन्हें जब भी प्रणाम करो, मंदिर में जाओ तो यूं मत करो, ऐसे लेके रिमोट से प्रणाम करना चल गया। दादी सा दादी माँ दो प्रणाम मुजरा। ईश्वर को जब भी प्रणाम करो तो कैसे करो? घुटने टिका के पंचांग प्रणाम। नंबर 2 गुरु को जब भी प्रणाम करो तो कैसे करो? पंचांग प्रणाम करो। और माता पिता को जब भी प्रणाम करो तो पंचांग प्रणाम करो। सबके मोबाइल में 4G नेटवर्क होता है ना? क्या है? 4G नेटवर्क होता है, पर ये सब जगह चलता है क्या? अभी जब हम पता है वो क्या नाम हरदा से जो बेटी है ना, तो मुझे हरदा वाले कहने लगे, हरदा कहने कौन सा गाँव है वो? माहौल में मिलते हैं। अपने बच्चों को चांद सितारे छूने की प्रेरणा मत दो। क्या कहें? अपने बच्चों को चांद सितारे छूने की प्रेरणा मत दो, क्योंकि उन्हें छूकर तो छू मंत्र हो जाएंगे और आपको बुढ़ापे में नजर भी नहीं आएंगे। अपने बच्चों को माँ बाप के चरण छूने की प्रेरणा दो, ताकि बुढ़ापे में आपको साथ नजर आए। चलो मम्मी को जोक लगाओ, नए कपड़े पहनाए। हमारी शादी में अरे अचार से रोटी खाकर जिंदगी निकाली होगी, पर तुम्हारी शादी हुई ना तो उन्होंने मटर पनीर की सब्जियां लोगों को खिलाई। सोचो हमने उनके लिए क्या किया? केवल यही ना, पापा मैं नहीं, मुझसे नहीं होगा पापा, इसके अलावा हमें क्या है? चलो आज जो भी पहले बताओ मेरे बच्चा कौन है, बाप कौन है? कौन बच्चे हाथ खड़ा करो, आपके पुत्र कौन है? ठीक है, चलो अपने अपने पिता के पास जाओ, उनके सामने जाओ, घबराओ मत, उनके सामने जाओ, मोबाइल से सब फोटोग्राफी कर लो, याद रहे ना? घुटने टिकाओ, अपने अपने पिता के सामने जाओ, घुटने टिकाओ, प्रणाम करो, पूरे ताली बजा के अभिनंदन कीजिए। जब बेटा प्रणाम करे ना तो गले लगाकर उसे आशीर्वाद दिया करो। चलो अपने बेटे को गले लगाओ, हाँ ऐसे शाबाश इंडिया, अभिनंदन। चलो आपने जितने भी पुत्र हैं ना, सब संकल्प करो। अच्छा हुआ ना, वहां पर इतने सारे लोगों ने, कौन सा गांव था पीछे? बेतुल, वहां पर कई लोगों ने नशे का त्याग किया और यहाँ कई लोग आज माँ बाप को प्रणाम। समय हो गया, हमारा बहुत प्रेम से मुल्ताई नगर में आना हुआ। मैं आप सब लोगों के लिए खूब खूब शुभकामना, खूब खूब मंगल कामना देता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप लोगों के जीवन में खूब आनंद मंगल रहे। हमारा थोड़े समय के लिए मुल्ताई आना हुआ, पर इतने से समय में आप लोगों ने जितना प्रेम से हमारा स्वागत सम्मान किया, गुरुजनों का बधावना किया। बेटा बैठ जा, वो टोपी वाले, मैं बोलता हूँ तो भगवान किसी को नहीं उठाता, मुझे डर लगता है। चारित्रा तप तथा संयम यात्रा की तथा आपके आहार विहार की सुख साता पूछते हैं, तथा हमसे कोई अविनाशा हुई हो तो हमें क्षमा करें। आप ऐसे करके रहा करो हमेशा। जय हो, विजय हो। एवं यहाँ पर सभी पधारे धर्म प्रेमी बंधुओं को मुल्ताई श्री संघ की ओर से वंदन, अभिनंदन। अहो पूज्य गुरुदेव जी महाराज साहब, हम सब आप इसको जिम्मेदार